नमस्कार, मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव। बता दें कि प्रशांत न्यूज की टीम इस समय मौजूद है सिवान प्रखंड के बिदुर्गी हाता में। यहां पर बताते चले कि वार्ड पार्षद जो है अभी चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं और मैदान में आने का, चुनावी स्वयंवर में आने का यूं कह ले कि चलने का कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आने वाला तो समय ये बताएगा कि अच्छा कौन है। फिलहाल तो हमारे साथ एक महिला है, जो महिला को सशक्तिकरण सरकार ने भी दिया है, लेकिन महिला आगे बढ़ रही है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं माधुरी कुमारी, वार्ड नंबर 2 से, बिदुर्गी हाता, सिवान प्रखंड। इनसे हम मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चुनावी स्वयंवर में किस सोच को लेकर के, हालांकि बता दें कि बहुत सारे वार्ड नंबर 2 से या किसी भी वार्ड से लोग प्रत्याशी आते हैं और अपने अपने हथकंडे भी अपनाते हैं, लेकिन उन भीड़ में अपने आप को कहां देख पाना, उन भीड़ से आगे निकल पाना, कितना प्रयास इनका रहेगा और इनकी सोच मानसिकता जो इनके वार्ड नंबर में क्या कमियां रही हैं, क्या कमी इनको दिखा कि उसको लेकर के ये मैदानी चुनावी स्वयंवर में आई हुई हैं। तो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी सोच को, उनकी लगन को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको क्या कहना है। पहले स्वागत है हमारे प्रशांत न्यूज लाइव में आपको मैम। इस सिवान प्रखंड के बिदुर्गी हाता में वार्ड नंबर 2 में कैसे आपने सोच लिया कि हमें इस चुनावी स्वयंवर में आना चाहिए? यहाँ का माहौल देखते हुए कि पहले जो बनी थी वार्ड पार्षद, उन्होंने बहुत तरह का वादा किया था कि हम सब कुछ आप लोग को बनाएंगे, आपका जितना भी सुख सुविधा का साधन है वो सब हम आपको पास करवाएंगे, लेकिन वो सब झूठा निकला, कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो यही सब देखते हुए हम सोचे कि अब हम आगे बढ़ते हैं, जो नहीं हुआ उसको हम करते हैं। विकास की जो गंगा धारा है वो धारा पर न उतार करके उड़ी पतंग की तरह दिखाई दी आकाश में, धरा पे नहीं उतरा, नहीं जमीन पे नहीं आया। नहीं, अभी तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। सरकार का 7 निश्चय योजना आता है जिसमें पीसीसी, आवास, खड़ंजा, नल जल, इन सभी सुविधाओं का जनता लाभ उठाती है, लेकिन कितना आपके वार्ड नंबर 2 में जनता लाभ उठाई है? अभी कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है, न के बराबर हुआ है। बस कुछ आदमियों को इस तरह मिला है, वो भी उनके लायक हो, जो उनके बराबरी में हो, जो घुस देकर या कुछ भी करके ऐसा कहा जाए कि मुंह देखा काम। हाँ, यानी जो अच्छा लगा उसको दे दिया जाए। हाँ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। हाँ, यही ना विगत 5 सालों में जो सरकार की योजना है, 7 निश्चय योजना में किसी भी प्रकार का काम धरा पे नहीं दिखाई दिया। नहीं। तो आपने क्या सोचा? यही कि अब हम करेंगे। हम पहले भी उठ चुके थे, लेकिन हमने कहा गया कि तुम मत करो, हम ये सब खुद करेंगे, हमको आगे बढ़ने दो। तो हमने ये सब छोड़ के अब घर पे सोचा कि हाउसवाइफ की तरह रह गए। हाउसवाइफ की तरह ही रह। उन समस्याओं को देखते हुए आप चुनावी स्वयंवर में आ रही हैं, बिगुल फूंक रही हैं। क्या जनता के बीच में जा करके आपने देखा कि क्या क्या कमी है? हाँ, हम मिले हैं, जाकर देखे हैं। किसी के घर में तो शौचालय भी नहीं है, वो लोग तो बाहर जाते हैं शौचालय करने के लिए। किसी के घर में नल नहीं है, बारिश होती है तो पानी का जमाव होता है और वहाँ आने जाने के लिए सड़क नहीं है, कच्ची टूटी फूटी सड़क है। वार्ड नंबर 2 की जनसंख्या अनुमान लगा लें क्या होगी? इतना तो भी हमको नहीं। अच्छा, अभी आप जनता से मिलेंगी तो सब देखेंगी कि क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, जनसंख्या उनकी क्या है, कि कौन लाभार्थी है, कौन नहीं लाभार्थी है, उस प्रकार से आप काम करेंगे। अगर जनता जनादेश देगी, मान लीजिए आप चुनावी स्वयंवर में उतरी, जनता से मिली, उनके बीच गई, उनके दुख दर्द को समझा और आपको जनता ने समझा, अगर जीत का ताज आपको दिया तो कितना आगे कीजिएगा काम? यूं ही रह जाएगा? कहने से नहीं जाएंगे, करने पे जाएंगे।
जो वादा करते हैं वो वादा करके दिखाएंगे कि हम उनसे आगे बढ़ेंगे। वादा तो टूट जाता है, ये भी होता है। नहीं तो हम करके दिखाने में रहेंगे, करने में रहेंगे, बोलने में नहीं रहेंगे। कथनी नहीं होगी, करनी होगी। हाँ, बोलने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। वैसे तो हर एक कैंडिडेट आएगा इस चुनावी स्वयंवर में और यही हथकंडा अपनाएगा। भाई साम दाम दंड भेद जीत के लिए रावण ने अपनाया था, तो इस प्रकार से लोग भी अपनाएंगे। उनके बीच लड़ पाना, आगे जा पाना, कितना अपने आप को कैसे संभाल पाइएगा और उनके बीच रह पाइएगा, टिक पाइएगा और काम का जो जनता में यह विश्वास दिला पाइएगा। किसी को दिल को जीतना सबसे बड़ी मुश्किल होता है। जी हाँ, सही बोल रही हैं। हम उन लोग के दुख दर्द को समझेंगे तभी तो अपने को भी करेंगे कि हम भी उस लायक हैं। हमको भी तो दुख तकलीफ हुआ है और वही दुख तकलीफ से आदमी उभरता है, निकलता है, तब आगे किसी बारे में सोचता है कि उसको भी ये तकलीफ है तो क्यों ना उसको तकलीफ को दूर किया जाए, पूरा किया जाए। क्योंकि जनता पिछले विगत 5 वर्षों में उन्होंने देखा है कि हमें किसी भी लाभ का फायदा नहीं मिला है। जबकि किसी भी वार्ड का पार्षद होता है उसे अपने जेब से नहीं लगाना होता है। सरकार से जो फंड आते हैं, जो 7 निश्चय योजना में नगर पंचायत में जिन जिन कमियों को देख करके सरकार नियुक्त करती है, उसी चीज को धरती पे अपने जनता के पास देना होता है। लेकिन वह भी जेब में रह जाते हैं, उड़ी पतंग की तरह आकाश में रह जाते हैं, धरती पे नहीं दिखाई देते हैं। तो जनता बहुत प्रताड़ित होती है और आने वाले कैंडिडेट के बारे में दिल दिमाग से दोनों से सोचती है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे दुख सुख में, हमारे आवास में, हमारे इंदिरा आवास में, हमारे शौचालय में जो हमें कमी है दिला पाएगा। सुनिए, ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये इतना अनुभव हमको नहीं ये सब है। अभी हम इसमें आए हैं, हम सबके पास जा रहे हैं, सबका सुन रहे हैं। उस सुनने के बाद ही हमको लग रहा है कि जो नहीं हुआ है वो कमी को हम पूरा करेंगे और करके दिखाएंगे। बोलने से तो कुछ नहीं होता है, करने पे ही होता है मैडम। तो अब हम करने में हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है आपके वार्ड नंबर 2 में? सबसे बड़ी कमी क्या है? नल है, जल है, शौचालय है, आवास है, क्या है? यहाँ शौचालय का बहुत तकलीफ है, नल का तकलीफ है, किसी के घर में तो बिजली अभी तक नहीं है। मैंने ये पूरा तकलीफें है। हाँ, तकलीफ है। तो उस तकलीफ को अगर जनता जनादेश दी को तो आप हटाइएगा। सरकार की योजना है जो धरा पे आएगी। हाँ, तो योजना का सबको हम लाभ करवाएंगे। मेरा परिचय जी, माधुरी कुमारी, निरुक्ति हाथा से हम बोल रहे हैं। वार्ड नंबर 2। जनता से क्या अपील करेंगे? कि आप हमको सहयोग कीजिए, मेरा साथ दीजिए। जो आप दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं वो हम खुद भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम भी पहले तो आप ही लोग के जैसे घर में रहते थे या घर का काम करते थे, देखते थे कि क्या तकलीफ है, नहीं तकलीफ। आज आप लोग को अपना समझ के आप लोग कहते हैं कि सहयोग कीजिए और हमको एक मौका दीजिए। और कल तो जब देख लीजिएगा कि हम भी वैसे ही, तो मत कीजिएगा, एक बार तो देखिए। वार्ड नंबर 2 से बिजुर्गी हाथा से माधुरी कुमारी ने यह कहा कि जो हम एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ को जीने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए एक शौचालय, बिजली, आवास, रोड, नाली, पानी, यानी कि इन सभी चीजों को जरूरत होती है। इस जरूरत को उन्होंने महसूस किया कि हमारे 2 नंबर वार्ड में जो जनता त्राहिमाम कर रही है, प्रताड़ित है, विगत 5 सालों में उन्हें जो साधन नहीं मिला, जो सरकार से जो फंड है वह नहीं मिला, उसको हम अपने जनता में पहुंचाएंगे। एक एक घर में जा करके उनकी आवाज को रखेंगे, उनके जो विकास है उनको धरा पर हम दिखाएंगे, न कि उड़ती पतंग की तरह आसमान में लहराएंगे। हमारी बातों पे एक बार भरोसा करें और एक बार हमको जनता से अपील कर रही हैं कि हमें जिताएं। हम भी आपकी बेटी और बहू हैं। सरकार भी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग किया है। तो ये 2 नंबर वार्ड की जनता से अपील कर रही है कि हमें भी आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी परेशानियों की हमारी परेशानी है जो हम समझ करके आपसे एक बहुमूल्य वोट का मांग का निवेदन कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे प्रशांत न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, कैमरामैन शैलेंद्र के साथ सिवान, बिजुर्गी हाथा।